टॉयलेट यूरिन सब लाखों का बच्चा जो बचे हैं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान उन्हें उठा लेगा। बढ़िया जो घायल है इनका एक ही इलाज है सर, 30 दिन में नहीं, टू डी हैंग बिल डेथ ऑन द सपोर्ट, टू डी हैंग बिल सदाए मौत, उसी टाइम 12 घंटे भी नहीं, जैसे वो करके गए 4 घंटे में, ऐसे उसी टाइम कर दो। किस चीज की बिरयानी है इनके लिए, किस चीज का मुकदमा है, किस चीज का कोर्ट है, किस चीज का सुप्रीम कोर्ट है। अभी तो आपका क्या मानना है, अगर डॉक्टर ही ब्लास्ट करने लग जाएंगे तो आगे भविष्य कैसा होगा? ये आगे भविष्य बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि एजुकेटेड लोग भी अगर इस चीज के अंदर चले जाएंगे तो फिर पहले तो ये कहते थे कि हाँ भी जो नीचे की कौम है या नीचे की क्राइम ली है वो क्राइम कर रहे हैं जिनके पास में पैसों की कमी है, लेकिन अब ये फील्ड के अंदर जैसे अब ये केस हुआ तो डॉक्टर फील्ड जो अपने भारत के अंदर अपने डॉक्टर को भगवान मानते हैं वो ये चीज करने लग जाएंगे तो आई डोंट नो कि देश का भविष्य क्या होगा। भविष्य खतरे में दिख रहा है, बहुत ज्यादा भविष्य खतरे में दिख रहा है, क्योंकि एजुकेटेड लोग इस चीज के अंदर क्राइम के अंदर घुसने लग गए हैं। क्राइम के अंदर घुसने लग गए एजुकेटेड लोग। जब पढ़ाई लिखा अगर कोई शख्स अगर जिहादी मानसिकता वाला हो तो आप समझ सकते हो कि देश का हाल क्या होगा, ऐसा युवा का मानना। क्या कुछ मांग करते हो आप सरकार से? सरकार से मैं मांग करता हूं कि ये जो इतनी थिंकिंग जा रही है, मान लो युवाओं की इतनी थिंकिंग जा रही है, तो इसमें कुछ ऐसे एक्शन होने चाहिए सरकार की तरफ से कि मान लो कि इस मतलब युवा सोचते ही पहले ही डर जाए कि हाँ भी ये चीजें तो अपने को क्राइम करना ही नहीं है, तो इसके अंदर मतलब सजाएं जो होनी चाहिए मतलब इतनी स्ट्रिक्टली होनी चाहिए कि मान लो हर इंसान ये सोचे कि मेरे को पहले क्राइम करने से 10 बार पहले सोचे कि हाँ भी मेरे को क्राइम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, 20 दिन जिस तरह से दुबई में फांसी दे दी जाती है, तो आपका भी ये मानना है कि तकरीबन 20 दिन के अंदर ऑन द स्पॉट फांसी दे देनी चाहिए? इसके अंदर हमारा भी यही सोच है कि मान लो जो क्राइम मतलब स्टार्टिंग क्राइम इंसान जैसे अब डॉक्टर क्राइम कर रहा है तो मतलब उसने इतनी मतलब कैसे मतलब एजुकेटेड पर्सन इतना क्राइम करने की सोच रहा है, और वो मान लो उसको तो हर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको यही सिखाया जाता है कि आपको उनकी रक्षा करनी है, आपको पेशेंट को बचाना है किस तरीके से, और इतना बड़ा क्राइम करने के पीछे कुछ ना कुछ तो एक्टिव रीजन होना चाहिए, और उसके पीछे क्या सोच हो सकती है वो तो आप मीडिया पर्सन आप सबसे मिल रहे हो आपको पता चलेगा, ठीक है। और सेकेंडली हम यही इसमें कहना चाहेंगे कि हाँ भाई इस चीज को अगर डॉक्टर क्राइम में जा रहे हैं तो आगे भविष्य देश का मतलब अच्छा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मतलब सुधार होनी चाहिए, और इसमें जैसे स्ट्रिक्टली सजा होनी चाहिए, जैसे आप बता रहे हो फांसी की सजा दी जाती है तो मतलब एक स्ट्रिक्ट सजा होनी चाहिए, तो क्राइम करने से पहले हम 10 बार सोचेंगे। युवा का ये मानना है कि अगर हमारे देश में कोई ऐसा गंभीर क्राइम करता है तो उसको 15 या 20 दिन के अंदर फांसी पे लटका देना चाहिए। जैसे जिस तरह से दुबई में जो कानून है, सख्त कानून है, उसी तरह का कानून भारत में भी लागू करना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके अंदर यही ये आप जो चीजें कह रहे हो ये चीजें एक बार स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, और जिससे कि अपने भारत के अंदर ये चीजें मतलब क्राइम करने से 10 बार, क्योंकि हर मतलब 2 या 3 मंथ के अंदर घटनाएं हो रही है, तो मतलब इसके पीछे यही है कि स्ट्रिक्टनेस अपने इंडिया के अंदर होनी चाहिए, तो क्राइम मतलब रोक लगाया जा सके। ठीक है क्राइम छोटे मोटे चलते रहेंगे, लेकिन किसी के साथ मान लो ये चीजें होनी, मान लो अभी ये विस्फोट हुआ है और उसके अंदर मारे जाते हैं बेचारे, हमारे जैसे ही कोई पर्सन यहाँ पे घूमने के लिए आया है वो मतलब डेथ हो गई है, मतलब उसके अंदर पता भी नहीं होता कैसे अननोन पर्सन को पता ही नहीं होता कि मौत किस रूप में बैठी है, आपका इंतजार कर रही है। लाल किले को इसलिए चुना गया कि भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, बगल में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। दिल्ली हेडक्वार्टर है, दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, मानवान पड़े हुए, ब्रांड पड़े हुए सर, कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, ब्रांड पड़े हैं, टॉयलेट यूरिन सब लाखों का बच्चा जो बचे हैं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान उन्हें उठा लेगा। बढ़िया जो घायल है इनका एक ही इलाज है सर, 30 दिन में नहीं, टू डी हैंग बिल डेथ ऑन द सपोर्ट, टू डी हैंग बिल सदाए मौत, उसी टाइम 12 घंटे भी नहीं, जैसे वो करके गए 4 घंटे में, ऐसे उसी टाइम कर दो। किस चीज की बिरयानी है इनके लिए, किस चीज का मुकदमा है, किस चीज का कोर्ट है, किस चीज का सुप्रीम कोर्ट है। अब एक गरीब आदमी बच्चा महिला हो उसके हाथ देखेगी पुलिस, इधर आ जेब कचरा तो नहीं है, तो थप्पड़ मारेंगे उसके। एक कहावत है, लोग पूछेंगे आप कैसे जब तक आपके पास पैसे है, नहीं है तो लुच्चा गुंडा बेईमान पर्दा पड़ती तेरे 3 नाम। ये है हिंदुस्तान की पब्लिक। आप क्या मानते हो जो जिन्होंने क्राइम किया है उनके साथ क्या होना चाहिए? ऑन द सब टूडी हैंगबिट है, ऑन द सपोर्ट मार दो उसी टाइम, छुट्टी, कोई रोटी नहीं। कोई भारत में सख्त कानून की जरूरत है, ज्यादातर लोगों का मानना है। भाई साहब भारत के संविधान में ये नहीं लिखा जा पढ़ा लिखा आदमी राज करेगा, उसमें नेता भी शामिल है, हम भी शामिल है, कोई 6ठी फेल है, कोई 8वीं फेल है,
वो चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है। सिर्फ 25% पढ़े हुए 140 करोड़ लोग में थे, बाकी नहीं, हम भी अनपढ़ लोगों में। हमारी गिनती नहीं है, जानवरों की गिनती है, उसकी गिनती है भूचल खाने में। देश की जनता की कोई गिनती नहीं है हिंदुस्तान के नेताओं की नजर में। देश की जनता की कोई गिनती नहीं है। बाबूजी ने बताया कि उसको ऑन द स्पॉट अगर कोई क्राइम करता है, बड़ा क्राइम करता है, ये तो देशद्रोह का मामला है। I-20 में एक शख्स, पढ़ा लिखा शख्स, आप कल्पना करिए, जो डॉक्टर MBBS, अगर उसकी इस तरह की मानसिकता है तो देश का आने वाला भविष्य कैसा होगा। आतंकवाद खत्म करना चाहिए। जो जैसे है उसको संभाल खत्म। 10,000 रुपए में नौकरी कर रहा है युवा, तो नौकरी भी नहीं है देश के अंदर। बहुत बड़ी बात कही है। इस मामले में ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कानून ऐसा बने कि तकरीबन 20 दिन के अंदर जो भी क्राइम करता है, आतंकवाद से जुड़ता है, उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। सभी से अनुरोध है, इस न्यूज को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।